हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ते हैं एक डेरिवेशन, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन। क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कण का गमन पथ कैसा होता है। कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई कण प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा। वो जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो वो गति करेगा, तो गति का पथ कैसा होगा वो देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। तो इसमें क्या है, हम दो प्लेटें लेते हैं। ये दो प्लेटें ले ली हमने। एक प्लेट ऊपर वाली धनावेशित है और नीचे वाली ऋणावेशित है। ये क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कब होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखा प्लस से इतुर निकलती है माइनस की तरफ। वैद्युत क्षेत्र प्लस से कहाँ होता है, माइनस की तरफ होता है। तो ये है वैद्युत क्षेत्र आपका, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये तो इधर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है। ये तो दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित है और एक कैसी है, ऋणावेशित है। अब देखते हैं, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से। ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो देख, तो इसकी गति क्या होगी, दो अक्षों में होगी। ये एक x अक्ष में और एक y अक्ष में। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या है, v वेग से गति कर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस का होता है, तो इधर माइनस है तो ये माइनस की तरफ तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, तो ये किसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जैसे वैद्युत क्षेत्र में यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। ये तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर ई के कारण, यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू ई होता है फार्मूला। भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल E बराबर क्या होता है, F बटे क्यू। तो यहाँ Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो F बराबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ये अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो इस बल के कारण लिखेंगे बल F के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। ये क्या, F बराबर m इंटू ए। तो A बराबर क्या आ जाएगा, F बटे m। F का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल E बटे m। इतना त्वरण उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन कहाँ, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और इस बल के कारण इसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, तो वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो हम ये निकालते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये कितनी दूरी तय किया है। तो x अक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय किया है, देखते हैं। तो लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन x अक्ष में चली
चली गई दूरी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो चाल v और दूरी मान ले चल रहा है x और समय क्या आ जाएगा t। ये तो x बराबर क्या आ जाएगा v इंटू टी। ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब x अक्ष में चल रहा है तो कितनी दूरी चला, t समय में v इंटू टी दूरी चला। और कितने वेग से है इसका वेग, v है इलेक्ट्रॉन का वेग। तो t सेकेंड में कितनी दूरी चला, मान लेते हैं v इंटू टी। ये अब जब ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये आकर्षित करेगा, तो ये इधर को मूव करेगा, ऐसे इस तरीके से इसकी गति हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो कहाँ जा रहा है, अब वैद्युत क्षेत्र में y अक्ष में जा रहा है। तो हम निकालते हैं कि y अक्ष में कितनी दूरी चला। यहाँ से लिखेंगे y अक्ष में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी y अक्ष में। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है, u इंटू टी प्लस 1/2 at²। और यहाँ पर वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। ये क्योंकि पहले तो ये इलेक्ट्रॉन x अक्ष में जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो गया, इसके वेग में क्या हो गया, अंतर हो गया। जैसे वैद्युत क्षेत्र में आया तो इसका ये वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वेग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा इसका 0। तो क्या बचेगा 1/2 इंटू ए का मान कितना निकाला है, E/m, E कैपिटल E/m इंटू टी²। टी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, x/v। यहाँ रख देते हैं टी की जगह, तो x/v, तो x²/v²। तो y बराबर क्या आ गया, E कैपिटल E x²/2mv²। ये तो ये क्या है, ये y बराबर लिखा है इतने को अगर हम ये नियतांक c और x² मान लेंगे तो ये परवलय का समीकरण होता है, y बराबर cx²। तो ये इसी के रूप का लिखा है। तो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है ये कैसे होते चला, ऐसे प्लस की तरफ आकर्षित होता ही चला जाता है। तो ये कैसा पथ हो जाता है, परवलयाकार होता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ या गमन पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। पथ परवलयाकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये सिंपल डेरिवेशन है कि दो प्लेटें, एक प्लस और एक माइनस की, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो जब वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, क्यों वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो इसका पथ कैसा होगा, x अक्ष में ये गति करेगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो वैद्युत क्षेत्र इसको आकर्षित करेगा, तो ये उधर ऊपर की ओर अर्थात y अक्ष में गति करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल लगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, F बराबर m इंटू ए होगा। तो x अक्ष में कितनी दूरी चला, ये y अक्ष में कितनी दूरी चला, y बराबर ut प्लस हाफ at²। इससे हम a का मान और t का मान यहाँ रख देते हैं, आ गया। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ।